कृषि कानून पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा फिर से बरपा है। आपके 3 सांसद निलंबित हुए। राज्यसभा में मार्शल बुलाने की तैयारी है। राज्यसभा में विपक्ष के बर्ताव से नाराज वेंकैया नायडू, कहा मर्यादा और परंपरा में रहकर बहस कीजिए। कृषि कानून पर बहस होनी है, इस तरह का व्यवहार सही नहीं। राज्यसभा में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नाराज हुए सभापति वेंकैया नायडू, कहा यह सदन की अवमानना है, इसके खिलाफ होगी कार्रवाई। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार से लगातार कर रहे हैं मांग। लाल किले पर हुई हिंसा में पुलिस को 12 लोगों की तलाश है। जारी हुई तस्वीरें, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। किसान आंदोलन को लेकर आज हरियाणा के जींद में होगी महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। उत्तराखंड में किसान करेंगे कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत। किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति को निर्धारित करेंगे, उस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी होगी किसानों की महापंचायत। कृषि कानूनों पर आंदोलन कर रही महिलाओं पर हमले के विरोध में महापंचायत का आयोजन। दिल्ली में कृषि कानून पर ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद प्रभावित हुए आंदोलन को खाप पंचायत का मिल रहा है समर्थन। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली हिंसा में शामिल आरोपी दीप से दोपहर 1 लाख का इनाम। दिल्ली पुलिस का ऐलान, हिंसा के 8 और आरोपियों पर इनाम की घोषणा। सभी की तलाश में छापेमारी जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए एहतियातन कटीली तारों से बैरिकेडिंग करके उपद्रवियों को रोकने की पूरी है तैयारी। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल, एहतियातन की गई है बैरिकेडिंग। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चीफ जस्टिस की बेंच करेगी इस मामले की सुनवाई। पूरी हिंसा की न्यायिक जांच की मांग को लेकर ये जनहित याचिका। किसान आंदोलन पर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना का ट्वीट, लिखा हम किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं करते। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिहाना को जवाब दिया करारा, कहा कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पॉप स्टार रिहाना को क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का करारा जवाब, कहा मेरा देश किसानों पर गर्व करता है और जानता है कि वे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने रिहाना से पूछा सवाल, कहा अमेरिका कैपिटल हिंसा में हुई जो पूरा मामला सामने आया था उस पर चुप्पी क्यों साधी हुई थी। हम जय जवान जय किसान में करते हैं विश्वास। पंजाब के वित्त मंत्री का विवादित बयान, भारतीय सेना पर उठाए सवाल। मनप्रीत बादल ने पाक की तारीफ की, कहा पाक ने बॉर्डर अच्छे से मैनेज किया, बीएसएफ का रवैया ठीक नहीं। मनप्रीत बादल के बयान पर बीएसएफ का जवाब, कहा लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बीएसएफ पर उठाए थे सवाल। आसमान में भारत की ताकत देखेगी दुनिया। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो इंडिया का आगाज हुआ और 5 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। तो वहीं इस बीच राजनाथ सिंह ने एयर शो में शिरकत की है। अब वो वहां पर पहुंचे और रक्षा मंत्री के अलावा सेना के तीनों प्रमुख भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। सीएम येदियुरप्पा शामिल रहे। और कैमरे पर एक बार फिर से इमरान खान की इंटरनेशनल बेइज्जती। एक इंटरव्यू में सवालों पर जवाब नहीं दे पाए और जबरदस्त बेइज्जती इमरान खान की इस शो के दौरान। पीओके में पाकिस्तान सरकार के दमन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए लोग। गिलगित बल्तिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन दर्ज हुआ। स्वास्थ्य समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं से दूर है पीओके के लोग। इमरान खान सरकार के खिलाफ किया गया मार्च। पाकिस्तान ने बीते 3 साल में 10,752 बार सीजफायर का उल्लंघन किया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में दी जानकारी। चुनाव से पहले बंगाल में टीएमसी की सियासत। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को दिखाए काले झंडे। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के पर यह विरोध रहा। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की घोषणा की। तोमर को असम का प्रभार तो वहीं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को तमिलनाडु का प्रभारी बनाया। यूपी में कल चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। साथ ही चौरी चौरा पर आधारित डाक टिकट का भी करेंगे विमोचन। बिहार में नया फरमान, सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार पुलिस के डीजीपी की ओर से जारी किया गया फरमान।
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया हिटलर मुसोलिनी। ट्वीट में तेजस्वी ने तंज भरा सवाल दाग दिया कि आखिर 40 सीट्स के साथ कब तक रहेंगे सीएम आप। राम की राह पर कांग्रेस। राजस्थान में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस इकट्ठा कर रही है चंदा। कार्यक्रम का नाम रखा ₹1 राम के नाम। जम्मू कश्मीर की आयशा देश की सबसे कम उम्र वाली महिला पायलट बन गई हैं। आयशा ने कहा कि मुझे हवाई यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए पायलट बनने का निर्णय किया था। इंदौर में धार्मिक भावना बिगाड़ने का मामला आया सामने। किताब के जरिए रीति रिवाजों को लेकर दुष्प्रचार का आरोप। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस स्टेशन में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। गुजरात के वडोदरा में कलेक्टर दफ्तर में आग से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग से कोहराम मच गया। बागेश्वर इलाके में सर्दी के बावजूद सुलग रहे हैं जंगल। आग पर काबू पाने की कोशिशें अब तक पूरी तरह से विफल लगी। यूपी के मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का कुख्यात अपराधी ढेर। पुलिस की गोली से घायल बदमाश के इलाज के दौरान उसने तोड़ा दम। हत्या डकैती समेत 21 मामलों का आरोप। तो इस बीच 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया। यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के बागपत में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर हुआ था और वहां पर दूसरा साथी इस बीच फरार होने में कामयाब रहा। मौके से कार्बाइन मिला, पिस्टल मिला, कारतूस सरकार की बरामद की। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला आया सामने। 3 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में महिला पर चाकू से जानलेवा हमला बोला गया। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर आरोप लगा दिए। अस्पताल में भर्ती है महिला। आरोपी युवक गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने एटीएम कार्ड क्लोन करने वाले गैंग का गिरोह को पकड़ा है। पुलिस गिरफ्त से में 1 आरोपी है। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। चेन्नई एयरपोर्ट पर अवैध तरीके से लाया जा रहा गोल्ड जब्त हो गया है। सिंगापुर और दुबई से आए 2 यात्रियों के पास से करीब 30 लाख का सोना मिला है। उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी। मुरादाबाद ने ओढ़ी कोहरे की चादर। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ठंड और कोहरे का सितम बरकरार। कोहरे के चलते सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। सफर में लोगों को काफी दिक्कतें भी रही। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी। सड़क पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी की वजह से कई गांवों से संपर्क टूटा। उत्तराखंड में आज से बदले का मौसम का मिजाज। प्रदेश के 6 जिलों में बर्फबारी और बरसात के आसार हैं। लोगों को बिना काम घर में रहने की सलाह है। अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस छोड़ेंगे सीईओ का पद। एनडीजेसी को मिलेगी उम्मीदवारी। तीसरी तिमाही में सीईओ पद छोड़ेंगे जेफ। अमेरिका में जल्द होगी ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों की समीक्षा। आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जो बाइडेन। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडेन 3 कार्यकारी आदेशों पर करेंगे हस्ताक्षर। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई गोलीबारी में 2 एफबीआई एजेंट्स की मौत, 3 घायल। हमलावरों को भी पुलिस ने मार गिराया। रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी के समर्थन में सड़कों पर उतर आया लोगों का हुजूम। रूस की एक कोर्ट ने नवेल्नी को सुनाई है 3.5 साल की सजा। नवेल्नी रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर लगाते रहे हैं जहर देने के आरोप। और कोरोना योद्धा कैप्टन टॉम का निधन। जी हां, कोविड के चलते इनका निधन हुआ। स्वास्थ्य सेवा के लिए जुटाए थे 350 पाउंड। 100वें जन्मदिन से ठीक पहले लिया दुनिया से विदा।